Hello dear students, hope you may be fine. In this video we are going to take small subtopics हम ले लेंगे. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो उनका रिलेशन क्या है. सो लेट अस टेक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर इन टाइम t. अगर यहाँ पर गोसो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर इन टाइम t. सो बच्चों, अगर हम कंसिडर करेंगे एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए रेडियस सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r. एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर आप फिगर में देखोगे, फिगर से आप अंडरस्टैंड करोगे. एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम डिफाइन करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर इन टाइम t. सो यहाँ से अब ये जो ऑब्जेक्ट मूव करता है ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, तो ये जो एंगल यहाँ पर ट्रेस किया जाता है बाय रेडियस वेक्टर. सो यहाँ से जब शुरू करते हैं तो ये जो एंगल यहाँ पर बनता है, ये एंगल जो है इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर इन टाइम t. जब एक ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू करता है, फ्रॉम p टू q ये रीच करता है इन टाइम t, ये जो यहाँ पर ये जो एंगल सबटेंड होता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको. को डिस्प्लेस विद सम एंगल, को डिस्प्लेसमेंट विद सम एंगल व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स एंगल इट इज डिफाइंड एज एंगल ट्रेस्ड. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर in time t. सो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हम कंसिडर करेंगे मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ. एक ऑब्जेक्ट हम कंसिडर करेंगे यहाँ से शुरू करता है, मूव करता है अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ और अलॉन्ग ए सर्कल ऑफ रेडियस r इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये मूव करता है इन द प्लेन ऑफ द पेपर. एक प्लेन ऑफ द पेपर पर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद रेडियस r एक सर्कुलर पाथ में, और इन ए सर्कल हैविंग रेडियस r. लेट द ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम p टू q. हम मानते चलो ये ऑब्जेक्ट जो है इसको p टू q, फ्रॉम p टू q जो टाइम लगता है, p से q तक जो टाइम लगता है, हम मानते वो टाइम t है. और जो एंगल POQ, ये मानते जो एंगल POQ, ये जो एंगल यहाँ पर बनता है इट इज़ थीटा. तो फिर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं एज एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर इन टाइम t. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम डिफाइन कर सकते हैं एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर इन टाइम t. सो इसके लिए हमें पता है कि एज एंगल बराबर होता है आर्क बटा रेडियस. जो एंगल जो होता है, ये एंगल जो बनता है वो हमेशा वो बराबर होता है आर्क बटा रेडियस. जो आर्क के ट्रेस आउट करता है वो रेडियस कितना है सर्कल का. तो एंगल यहाँ पर थीटा बनता है, तो यहाँ मानते हैं एंगल थीटा बनता है, एंगल POQ. सो एंगल थीटा वो बराबर है, और आर्क जो यहाँ पर है वो PQ है. जो ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ पर, ये ऑब्जेक्ट बनाता है, ये बनाता है सेंटर के साथ एंगल थीटा बनाता है, और एक आर्क ट्रेस करता है PQ, वो आर्क है PQ. और जो रेडियस ऑफ द सर्कल है, सर्कुलर पाथ है, दैट इज़ r. सो SI यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है रेडियन. अगर हम SI यूनिट की बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो इट इज़ जो SI यूनिट है दैट इज़ रेडियन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. और इसका जो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इट इज़ डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. तो राइट हैंड स्क्रू रूल जो आपने पढ़ा है, जो राइट हैंड स्क्रू रूल, अगर हम एक स्क्रू को खोलते हैं, उसको ओपन करते हैं राइट हैंड से, तो उस राइट हैंड रूल से वो जो डायरेक्शन ऑफ द ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है
दैट इज़ गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल. सो ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज़ रेडियन and it is a vector quantity, it has both magnitude and direction. So now we are going to take the angular velocity. Angular velocity, it is defined as the rate of change of angular displacement with time. गो कितने टाइम में रेट एंगुलर मोमेंटम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है. गो एंगुलर वेलोसिटी किसको हम कैसे हम डिफाइन करते हैं. Angular momentum is defined as a rate of change of angular displacement with time. टाइम के साथ एंगुलर मोमेंटम बॉडी का कितना चेंज हो जाता है जब ये सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है. वो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ या एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट करता है, मूव करता है, तो ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. एक एंगल थीटा बनता है, एक एंगल बनता है सेंटर के साथ विद इन सबटेंड बाय एन आर्क. तो एंगुलर वेलोसिटी हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है टाइम के साथ. सो बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर दैट एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज होता है विद टाइम के साथ. वो बॉडी कितना बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है, कितना बॉडी चलता है और कितना एंगल बनता है टाइम के साथ, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. इट इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा से, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से. सो हम कंसिडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ विद सेंटर ओ. एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम करेंगे कंसिडर मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ, जो मूविंग अलॉन्ग ए मूव करता है एक सर्कुलर पाथ पर जिसका सेंटर ओ है, और ये जो इसका रेडियस आर है, और हम मानते हैं चलो एंगल पी ओ क्यू जो है वो बराबर है डी थीटा. यहाँ पर जो एंगल पी ओ क्यू जो वो डी थीटा है, और ये पी टू क्यू में पी से क्यू तक जो टाइम लगता है ऑब्जेक्ट का मूव करने में, वो हम मानते हैं वो टाइम है डी टी. सो बच्चों, हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ विद सेंटर ओ. लेट द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पी टू क्यू. हम मानते चलो ये ऑब्जेक्ट पी टू क्यू मूव करता है इन टाइम डी टी. वो पी से क्यू तक इसको टाइम लगता है डी टी, और जो एंगल बनाता है वो सेंटर के साथ ओ पर जो एंगल बनाता है ये आर्क, जब ये ऑब्जेक्ट पी टू क्यू मूव करता है इन टाइम डी टी, और इट्स सबटेंडेंट एंगल डी थीटा विद द सेंटर. The circle of the radius of the circle is r. Then as for the angular velocity वो है that is angle traced divided by time taken. So angular velocity क्या डिफाइन करते हैं. Angular velocity is angle traced divided by time taken. अब angular velocity हम ओमेगा से डिनोट करते हैं. इट इज़ ओमेगा से हम डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी. सो इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी. वो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. So angular velocity is defined as the rate of change of angular displacement with time. It is denoted by omega. So इसके यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. जो एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है दैट इज़ रेडियन पर सेकेंड, और डायमेंशन फार्मूला है क्योंकि ये वेलोसिटी है m0 L0 t रेज़ पर -1. इसका एंगुलर ये जो डायमेंशन फार्मूला है, इट इज़ एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज़ डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. आप देखते हो फिगर में एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किस साइड दिया है. द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, फिगर को आप देखो, द डायरेक्शन ऑफ जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज़ गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. और फिगर में दिखाया गया है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किस ओर है, बाय एरो से दिखाया गया. आप फिगर को रेफर करो. इन दिस केस फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट ओमेगा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स आउटवर्ड्स. यहाँ पर होता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जब होता है उस वक्त जो ओमेगा है उसका डायरेक्शन होता है आउटवर्ड. और जब ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेशन में करेगा, तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा तो द एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड्स. सो बच्चों, आपको याद रखना है. आप फिगर को देखो कि जब हमने ले लिया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, मेकिंग एंगल थीटा विद द सेंटर,
उस वक्त जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय राइट हैंड सिक्वेंस रूल, और दैट मीन्स इन केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन द of the point object, omega is directed towards is directed outwards, whereas for clockwise rotation of the point object, the जो angular velocity is directed towards is directed downwards, उस वक्त इसका डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड। ये होता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। नाउ वी विल फाइंड इन द नेक्स्ट सब टॉपिक, ये जो हम ले रहे हैं इसमें वी विल टेक द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है। सो बच्चों, कंसिडर ए पार्टिकल मूविंग विद एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। सो हम एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे जो मूव करता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम वो मूव करता है अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर है। इट मूव फ्रॉम ए टू बी थ्रू ए डिस्टेंस एस। गो फ्रॉम ए टू बी, जो जब ये मूव करता है पार्टिकल, ये डिस्टेंस एस ट्रेवल करता है इन टाइम टी। सो तो थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है आर्क बाई रेडियस। सो ये एंगल जो बराबर होता है थीटा, जो यहाँ पर सेप्टेंट होता है, इट इज़ इक्वल, ये बराबर होता है आर्क डिवाइड बाई रेडियस। आर्क का डिस्टेंस हमारे ए बी, बट आर्क जो है वो ए बी है और उसका डिस्टेंस जो है एस है, एस बाई रेडियस आर है, और एस बराबर है आर इंटू थीटा। यहाँ एस निकालेंगे, एस बराबर है आर इंटू थीटा। तो यहाँ पर हम इसको वी विल डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ एस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम करेंगे डिफ्रेंशिएट। सो ये बनेगा, ये दिस विल बिकम डी बाई डी टी ऑफ एस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर इंटू थीटा। लेकिन आर जो है, आर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बनेगा डी एस बाई डी टी बनेगा आर इंटू डी थीटा बाई डी टी। सो दिस विल फर्दर, ये फर्दर बनेगा, ये जो डी एस बाई डी टी जो है वेलोसिटी के बराबर है, और डी थीटा बाई डी टी वो है एंगुलर वेलोसिटी। सो बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो बराबर है वेलोसिटी, डी एस बाई डी टी, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो बराबर है वेलोसिटी, एंड डी थीटा बाई डी टी वो बराबर है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी जो हमने पढ़ा है अभी। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वी इज इक्वल आर इंटू ओमेगा। सो बच्चों, क्योंकि यहाँ पर दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेलोसिटी, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है कितना एंगल बनाता है विद द टाइम, वो वेलोसिटी के बराबर एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज गिवन बाई वी ओमेगा। और यहाँ पर ये रिलेशन बनेगी वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। वो दैट मीन्स वी है लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पर वी क्या रिप्रेजेंट करता है, वी रिप्रेजेंट द लीनियर वेलोसिटी, वी रिप्रेजेंट द लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर हो गया रेडियस और ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। सो इन वेक्टर फॉर्म हम लिखते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर और आर इंटू ओमेगा। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ द एंगुलर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। सो बच्चों, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियोस हम करेंगे, इसमें हम इतना ले लेंगे। इसमें हमने पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। सो वी विल कंटिन्यू द वीडियोस और वी विल अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे व्हेन यू विल। सो बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट है कि व्हेन यू विल रिपीट द वीडियोस टू 1 or 2 times, 2 to 3 times when you will repeat the videos and you will consult your study material, you will be able to clear all your doubts and you will be able to understand in a better way. Thank you very much.